चैप्टर 130 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12901। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब आयत हिजाब नाज़ल हो गई तब भी में हसब साबिक़ एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा पीछे रहो, इजाज़त लेकर अंदर आओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12902। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से जब फ़ारिग़ हुआ तो मैंने सोचा कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ैलूला करेंगे, चुनाचा मैं बच्चों के साथ खेलने निकल गया। मैं अभी उनका खेल देख रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और बच्चों को जो खेल रहे थे सलाम किया और मुझे बल्ला कर अपने किसी काम से भेज दिया और खुद एक दीवार के साए में बैठ गए, यहाँ तक कि मैं वापस आ गया। जब मैं घर वापस पहुंचा तो हज़रत सलीम मेरी वालिदा कहने लगी कि इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी काम से भेजा था। इन्होंने पूछा कि क्या काम था। मैंने कहा कि ये एक राज है। इन्होंने कहा कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज की हिफाजत करना। साबित अगर वो राज में किसी से बयान करता तो तुमसे बयान करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12903। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग खुलता हुआ था, पसीना मोतियों की तरह था। जब वो चलते तो पूरे क़ुव्वत से चलते थे। मैंने कोई अंबर और मशक या कोई दूसरी खुशबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक से ज़्यादा उम्दा नहीं सोनगी और मैंने कोई रेशम वाओ देबा या कोई दूसरी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नरम नहीं छुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12904। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ होकर मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और नमाज रुकू के मुताल्लिक़ फरमाया, मैं तुम्हें अपने आगे से जिस तरह देखता हूँ पीछे से भी उसी तरह देखता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12905। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी के जनाजे में शरीक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को झिलमिलाते हुए देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम में से कोई आदमी ऐसा भी है जो रात को अपनी बीवी के करीब ना गया हो। हज़रत अबू तुल्हा ने अर्ज़ किया, जी हाँ मैं हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में तुम उतरो। चुनाचा वो कब्र में उतरे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12906। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उस वक्त पढ़ते थे कि अगर कोई शख्स बनो हारसा बिन हारिस के यहीं जाता तो वो गुरूब आफ्ताब से पहले वापस आ सकता था, और इतना वक्त होता था कि अगर कोई आदमी को ज़बा कर ले तो गुरूब आफ्ताब तक इसके हिस्से बना लेता। और नमाज जुमा ज़वाल के वक्त पढ़ते थे, और जब मक्का मुकर्रमा के लिए निकलते थे तो ज़हर की 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12907। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, और इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर पढ़ा लिखा और हर अनपढ़ मुसलमान पढ़ लेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12908। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक शख्स ने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी लड़का जिसका नाम मोहम्मद था भी मौजूद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये लड़का ज़िंदा रहा तो हो सकता है कि इस पर बुढ़ापा आने से पहले क़यामत आ जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12909। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी। उस वक्त इक़ामत हो चुकी थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने लगे। नमाज से फ़ारिग़ होकर फरमाया कि क़यामत के मुताल्लिक़ सवाल करने वाला आदमी कहाँ है। इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं यहाँ हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? इसने कहा कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा अमाल, नमाज, रोज़ा तो मुहैया नहीं कर रखे, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान क़यामत के दिन उस शख्स के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। हज़रत अनस फरमाते हैं, मैंने मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के बाद इस दिन जितना खुश देखा उससे पहले कभी नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12910। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी किसी कौम से मोहब्बत करता है लेकिन उनके अमाल तक नहीं पहुँचता, तो क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। हज़रत अनस ये हदीस बयान करने के बाद फरमाते थे कि अल्लाह, हम तुझसे और तेरे रसूल से मोहब्बत करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12911। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कोई खेत उगाता है या कोई पौधा उगाता है और इससे किसी परिंदे, इंसान या दरिंदे को रिज़्क़ मिलता है तो वो इसके लिए सदक़ा का दर्जा रखता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12912। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12913। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पतला तैयार किया तो कुछ अरसे तक उसे यूं ही रहने दिया। शैतान इस पतले के इर्द गिर्द चक्कर लगाता था और इस पर गौर करता था। जब उसने देखा कि इस मखलूक के जिस्म के दरमियान पीठ है तो वो समझ गया कि ये मखलूक अपने ऊपर काबू ना रख सकेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12914। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि किसी शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को उनके चेहरों के बल कैसे उठाया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज़ात इन्हीं पाँवों के बल चलने पर कादिर है वो इन्हीं चेहरों के बल चलाने पर भी कादिर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12915। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सुरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मदीना मुनव्वरा की तरफ आएगा लेकिन वह फरिश्तों को इसका पहरा देते हुए पाएगा। अनशा अल्लाह मदीना में दज्जाल दाखिल हो सकेगा और ना ही तुम की वबा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12916। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है और इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर पढ़ा लिखा और हर अनपढ़ मुसलमान पढ़ लेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12917। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि अकीदर दौमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जोड़ा हदिया के तौर पर भेजा। लोग इसकी खूबसूरती पर तअज्जुब करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद के रुमाल जो इन्हें जन्नत में दे गए हैं वो इससे बेहतर और उम्दा हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12918। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक दिन नमाज खड़ी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, सफ़ी सीधी कर लो और जड़कर खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12919। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए आए तो सुकून से चले, जितनी नमाज मिल जाए 100 पढ़ ले और जो रह जाए उसे क़ज़ा कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 12920۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقی کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قبر میں ایسا شخص نہیں اترے گا جو رات کو اپنی بیوی سے بے حجاب ہوا ہو، چنانچہ حضرت عثمان غنی ان کی قبر میں نہیں اترے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12921۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر طلوع فجر کے وقت حملے کی تیاری کرتے تھے اور کان لگا کر سنتے تھے، اگر وہاں سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک دن اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگا کر سنا تو ایک آدمی کے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنائی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت سلیمہ پر ہے، پھر جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو فرمایا کہ تو جہنم کی آگ سے نکل گیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12922۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جبا جس میں سونے کا کام ہوا تھا بھجوا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہن لیا، لمبا ہونے کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ پر آسمان سے اترا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ کے صرف رومال ہی اس سے بہت بہتر ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبا حضرت جعفر کے پاس بھجوا دیا، انہوں نے اسے پہن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر میں اس کا کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی نجاشی کے پاس بھیج دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12923۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12924۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی کہ کوئی اور بھی ہے تو لے آؤ، یہاں تک کہ پروردگار اس میں اپنا پاؤں لٹکا دے گا۔ اس وقت اس کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سکڑ جائیں گے اور وہ کہے گی کہ تیری عزت کی قسم، بس بس۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12925۔ ترجمہ۔ انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جمعرات کے دن حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ہمارے لیے دسترخوان منگوایا اور کھانے کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے کھا لی اور کچھ لوگوں نے ہاتھ رو کے رکھا۔ پھر پیر کے دن حاضری ہوئی تو انہوں نے پھر دسترخوان منگوایا اور حسب سابق کھانے کی دعوت دی، اس مرتبہ بھی کچھ لوگوں نے کھا لی اور کچھ لوگوں نے نہ کھایا۔ حضرت انس نے یہ دیکھ کر فرمایا شاید تم لوگ پیر والے اور جمعرات والے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے تھے کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی روزہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اور بعض اوقات اتنا افطار فرماتے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12926۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرنے لگیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12927۔ ترجمہ۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کچھ لوگوں نے حوض کوثر کا تذکرہ کیا، اس نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا کیسا حوض؟ حضرت انس کو پتہ چلا تو فرمایا بخدا میں اسے قائل کر کے رہوں گا۔ چنانچہ وہ ابن زیاد کے پاس پہنچے اور اس سے فرمایا کیا تم لوگ حوض کوثر کا تذکرہ کر رہے تھے؟ ابن زیاد نے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ کرے ہوئے سنا ہے؟
इन्होंने फरमाया हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार मर्तबा फरमाते थे कि इसके दोनों किनारों के दरमियान इतना फासिला है जितना अला और मक्का के दरमियान है, या सना और मक्का के दरमियान है, और उसके बर्तन आसमान के सितारों की तादाद से भी ज़्यादा होंगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 12928। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें जिस शख्स में भी होंगी वो ईमान की हिलावत महसूस करेगा। एक तो ये कि उसे अल्लाह और इसके रसूल दूसरों से ज़्यादा महबूब हों, दूसरा ये कि इंसान किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, और तीसरा ये इंसान कफ़र से निजात मिलने के बाद इसमें वापस जाने को उसी तरह नापसंद करे जैसे आदमी छलांग लगाने को नापसंद करता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 12929। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसे इस्तेमाल फरमाते हैं। सहाबा ने पूछा कि कैसे इस्तेमाल फरमाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मरने से पहले अमल सालेह की तौफीक अता फरमा देते हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 12930। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलीम के घर तशरीफ़ लाकर उनके बिस्तर पर सो जाता थे, वो वहाँ नहीं होती थीं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब मामूल आए और उनके बिस्तर पर सो गए। वो घर आए तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने में भीगे हुए हैं। वो रूई से इस पसीने को इसमें जज़्ब करके एक शीशी में निचोड़ने लगीं और अपनी खुशबू में शामिल कर ली। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 12931। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि एक दरख्त से रास्ते में गुज़रने वालों को अज़ियत होती थी। एक आदमी ने उसे आकर हटा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में उसे दरख्तों के साए में फिरते हुए देखा है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 12932। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में एक बंदा 1000 साल तक या हिनान या मनान कहकर अल्लाह को पुकारता रहेगा। अल्लाह ताला हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि जाकर मेरे इस बंदे को लेकर आओ। जबराइल चले जाएंगे। वहाँ पहुंचकर वो अहल जहन्नम को एक दूसरे के ऊपर अंधा पड़ा हुआ पाएंगे और वो लोग रो रहे होंगे। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम उसे पहचान न सकेंगे और वापस आकर परवरिदगार को इसकी खबर देंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वो फलन फलन जगह में है, इसे वहाँ से निकालकर मेरे पास लाओ। चुनाचा जबराइल अलैहिस्सलाम इसे लाकर बारगाह इलाही में पेश कर देंगे। अल्लाह ताला इससे पूछेंगे कि बंदे, तूने अपना ठिकाना और आराम करने की जगह कैसी पाई? वो कहेगा, परवरिदगार, बदतरीन ठिकाना और बदतरीन आरामगाह। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे को वापस जहन्नम में ले जाओ। वो अर्ज़ करेगा कि परवरिदगार, जब आपने मुझे जहन्नम से निकलवाया था तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप दोबारा मुझे इसमें वापस लौटा देंगे। इस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे को छोड़ दो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 12933। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का खाना सामने आ जाए और नमाज खड़ी हो जाए तो पहले खाना खा लो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 12934। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पहन रखा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतारा तो किसी शख्स ने आकर बताया कि इब्न क़त्ल खाना काबा के पर्दों के साथ चिमटा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी उसे कत्ल कर दो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 12935। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सबसे ज़्यादा खफीफ और मुकम्मल होती थी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 12936। तर्जुमा,
हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो कुर्बानी का जानवर हांकते हुए चला जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सवार होने के लिए फरमाया। उसने कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मर्तबा इससे फरमाया कि सवार हो जाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12937। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया किया तुम्हारे अलावा भी कोई है। इन्होंने जवाब दिया कि हमारा एक भानजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौम का भानजा उन्हीं में शुमार होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12938। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह मैं सुस्ती, बुढ़ापे, बुज़दिली, बक़ल, फितना दुजाल और रज़ा क़ब्र से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12939। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने 10 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान अगर मुझे किसी का हुक्म दिया और मुझे इसमें ताख़ीर हो गई या वो काम ना कर सका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी मलामत ना की। अगर अहल खाना में से कोई शख्स मलामत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि उसे छोड़ दो। अगर तकदीर में ये काम लिखा होता तो ज़रूर हो जाता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12940। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स नमाज में कुत्ते की तरह अपने हाथ ना बिछाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12941। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब मिराज में ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके मुंह आग की कंचीन से काटे जा रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये आपकी उम्मत के खुतबा हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भूल जाते थे और किताब की तिलावत करते थे। किया ये समझते ना थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12942। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मैं 10 साल का था। जब दुनिया से रुखसत हुए तो 20 साल का था। मेरी वालिदा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की तरगीब दिया करती थीं। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। हमने एक पालतू बकरी का दूध दोहा और घर के कुएं में से पानी लेकर उसमें मिलाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानिब एक देहाती था और बाएं जानिब हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे नोश फरमा चुके तो हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया कि ये अबू बकर को दे दीजिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का वो बर्तन देहाती को दे दिया और फरमाया पहले दाएं हाथ वाले को फिर इसके बाद वाले को। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12943। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलीम के यहाँ कैलूला के लिए तशरीफ़ लाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना बहुत आता था। हज़रत सलीम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का एक बिस्तर बनवा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पर कैलूला फरमाते थे। बाद में वो इस पसीने को निचोड़ लिया करती थीं। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सलीम ये किया कर रही हो? इन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह आपके इस पसीने को हम अपनी खुशबू में शामिल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दाद दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12944। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलीम को एक बानदी देखने के लिए भेजा और फरमाया उसके जिस्म की खुशबू को सूंघ कर देखना और इसकी एड़ी के पट्टे पर गौर करना। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12945। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो अचानक एक नहर पर नज़र पड़ी जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के खैमे लगे हुए थे। मैंने उसमें हाथ डालकर पानी में बहने वाली चीज़ को पकड़ा तो वो महकती हुई मशक थी। मैंने जबराइल से पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि ये नहर कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। और एक दूसरी रिवायत में है कि मेरे साथी फरिश्ते ने कहा कि क्या आपको मालूम है कि ये क्या चीज़ है? ये कौसर है जो आपको आपके रब ने अता फरमाई है। फिर इसने अपना हाथ इसकी ज़मीन पर मारा और इसकी मिट्टी में से मशक निकाल कर दिखाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12946। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि ऐदाल फ़तर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ इस वक्त तक नहीं निकलते थे जब तक एक एक करके चंद खजूरें ना खा लेते। हज़रत अनस भी निकलने से पहले 3 या 5 या ज़्यादा होने की सूरत में ताक़दद में खजूरें खा लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12947। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अबू तुल्हा 2 मद जो लेकर आए और खाना तैयार करने के लिए कहा। फिर मुझसे कहा, अनस जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला लाओ और तुम्हें मालूम है कि हमारे पास क्या है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान रौनक अफरोज़ थे। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे हज़रत अबू तुल्हा ने आपके पास खाने की दावत देकर भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे और मेरे साथियों को भी। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर रवाना हो गए। मैंने जल्दी से घर पहुंचकर हज़रत अबू तुल्हा से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने साथियों को भी ले आए। ये सुनकर हज़रत अबू तुल्हा ने कहा, तूने हमें रसू कर दी। मैंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रद्द नहीं कर सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर पहुंचे तो फरमाया, बैठ जाओ। फिर 10 आदमी अंदर आए और इन्होंने खूब सैर होकर खाना खाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हमराह थे। फिर 10-10 करके सब लोगों ने वो खाना खा ली और खूब सैराब होकर सब ने खाया। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि वो कितने लोग थे। इन्होंने बताया कि उसी से कुछ ऊपर और अहल खाना के लिए भी इतना बच गया था कि जिससे वो सैराब हो जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12948। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नमाज का वक्त हो गया। हज़रत बिलाल ने इकामत कही। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आ गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठे तो बाज़ लोग सो चुके थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर लोगों को नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12949। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा माह रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बर्तन लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथ पर रखा ताकि लोग देख लें और उसे नोश फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12950। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि किसी जगह पर अचानक हमारे सामने एक खरगोश आ गया। बच्चे उसकी तरफ दौड़े लेकिन उसे पकड़ न सके, यहाँ तक कि थक गए। मैंने इसे पकड़ लिया और हज़रत अबू तुल्हा के पास ले आया। इन्होंने उसे ज़बा किया और इसका एक पहलू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरे हाथ भेज दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12951। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक फ़जर की नमाज में रुकू के बाद क़नूत नाज़िला पढ़ी और रल, ज़कून, अस्सिया और बनु लहियन के क़बाइल पर बददा करते रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12952। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कुनियत इस सब्ज़ी के नाम पर रखी थी जो मैं चुनता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12953। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़ारा उसे दफन कर देना है।
मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12954। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज रोशन और अपने हल्के की शक्ल में होता था। मैं मदीना मुनव्वरा के एक कोने में वाक़े अपने मोहल्ले और घर में पहुंचता और उनसे कहता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके हैं, लिहाजा तुम भी उठकर नमाज पढ़ लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12955। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक मर्तबा जो कि रोटी और पुराना रोगन लेकर आया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12956। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पहन रखा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतारा तो किसी शख्स ने आकर बताया कि इब्न क़तल खाना काबा के पर्दों के साथ चिमटा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर भी उसे कत्ल कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12957। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अकड़ूं बैठने से और को लहू पर बैठकर दोनों पाँव एक तरफ निकाल लेने से मना फरमाया है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे वालिद इमाम अहमद रा ने ये हदीस तर्क कर दी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12958। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया में जो नबी भी मबऊस होकर आए इन्होंने अपनी उम्मत को काना कज़ाब से ज़रूर डराया। याद रखो, दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12959। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले अगली फिर इसके बाद वाली सफ़ों को मुकम्मल किया करो और कोई कमी हो तो वो आखिरी सफ़ में होनी चाहिए। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले अगली फिर इसके बाद वाली सफ़ों को मुकम्मल किया करो और कोई कमी हो तो वो आखिरी सफ़ में होनी चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12960। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में 4 सहाबा ने पूरा कुरान याद कर ली था और वो चारों अंसार से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत अबी बिन कब अन्हा, हज़रत मुआज़ बिन जबल अन्हा, हज़रत ज़ैद बिन साबित अन्हा, हज़रत अबू ज़ैद अन्हा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12961। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत अबी बिन कब से फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें कुरान पढ़ कर सुनाऊं। हज़रत अबी बिन कब ने अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। ये सुनकर हज़रत अबी बिन कब रो पड़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12962। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि कबीला अकल और अरीना के कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन इन्हीं मदीना मुनव्वरा की आबवाओ हवा मुवाफ़िक ना आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम हमारे ऊँटों के पास जाकर उनका दूध पियो तो शायद तंदुरुस्त हो जाओ। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो सही हो गए तो दोबारा मुर्तद होकर कफर की तरफ लौट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान चरवाहे को कत्ल कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को भगा कर ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे सहाबा को भेजा, इन्हीं पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से कटवा दिए, उनकी आँखों में सुलाइयाँ फरूद दीं और इन्हीं पथरीले इलाकों में छोड़ दिया यहाँ तक कि वो मर गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12963। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर एक कपड़े में लपटकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज पढ़ी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 12964۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی اور مکمل نماز کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے تھے، اس اندیشے سے کہ کہیں اس کی ماں پریشان نہ ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12965۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے، پھر 2 فرشتے آ کر اسے بٹھتے ہیں اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے، چنانچہ وہ ان دونوں جگہوں کو دیکھتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12966۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے، پھر 2 فرشتے آ کر اسے بٹھتے ہیں اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے، یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس پر شادابی انڈیل دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ کافر یا منافق ہو تو فرشتہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا جانتے ہو، وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، البتہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا ضرور تھا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ جانا، نہ تلاوت کی اور نہ ہدایت پائی، پھر وہ فرشتہ اپنے گرز سے اس پر اتنی زور کی ضرب لگاتا ہے جس کی آواز جن و انس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ بعض راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12967۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ خفیف اور مکمل ہوتی تھی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12968۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12969۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں تم میں سے کوئی شخص اپنے دائیں جانب نہ تھوکا کرے بلکہ بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوکا کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12970۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی 9، 7 اور 5 کو تلاش کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12971۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع و سجود کو مکمل کیا کرو، کیونکہ میں واللہ تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12972۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس پر رحمان کا عرش بھی ہل گیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12973۔ ترجمہ۔
हज़रत अनस से मरूए है कि अकीदर दौमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जोड़ा हदिया के तौर पर भेजा। लोग इसकी खूबसूरती पर तअज्जुब करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, साद के रुमाल जो इन्हीं जन्नत में दे गए हैं वो इससे बेहतर और उम्दा हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12974। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो कुर्बानी का जानवर हांकते हुए चला जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सवार होने के लिए फरमाया। उसने कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मर्तबा इससे फरमाया कि सवार हो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12975। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम मुसलसल ये कहती रहेगी कि कोई और भी है तो ले आओ, यहाँ तक कि परवरिदगार आलम इसमें अपना पाँव लटका देंगे। उस वक्त इसके हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर सुकड़ जाएंगे और वो कहेगी कि तेरी इज्जत की कसम। बस उसी तरह जन्नत में भी जगह ज़ायद बच जाएगी, हत्ता कि अल्लाह इसके लिए एक और मखलूक को पैदा करके जन्नत के बाकी मानदा हिस्से में इसे आबाद कर देगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12976। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा है जिसके साए में अगर कोई सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी इसका साया ख़त्म ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12977। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को गुज़रते हुए सलाम करते हुए अस्सलाम अलैकुम कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम जानते हो कि इसने क्या कहा है? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने सलाम किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उसने ये कहा है, इसे मेरे पास बल्ला कर लाओ। और इससे पूछा कि क्या तुमने अस्सलाम अलैकुम कहा था? इसने इकरार किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई किताबी सलाम करे तो सिर्फ वालिक कहा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12978। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद बिन साबित ने इकट्ठे सहरी की। सहरी से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। हम लोग हज़रत अनस से पूछने लगे कि सहरी से फरागत और नमाज खड़ी होने के दरमियान कितना वक्फा था। इन्होंने बताया कि जितनी देर में एक आदमी 50 आयत पढ़ सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12979। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े ना रखा करो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस तरह करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस मामले में तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरा रब मुझे खिला पिला देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12980। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि अंसार के 70 जवान थे जिन्हें क़रा कहा जाता था। वो मस्जिद में होते थे, जब शाम होती तो मदीना के किसी कोने में चले जाते, सबक पढ़ते और नमाज पढ़ते थे। इनके घर वाले समझते कि वो मस्जिद में हैं और मस्जिद वाले ये समझते कि वो घर में हैं। सुबह होने के बाद वो मीठा पानी लाते और लकड़ियाँ काटते और इन्हें लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास लटका देते। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को रवाना फरमाया और वो बरमूना के मौका पर शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन तक फजर की नमाज में उनके कातिलों पर बददुआ फरमाते रहे थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12981। तर्जुमा। मुहम्मद रा कहते हैं कि हज़रत अनस जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस बयान करते तो आखिर में ये फरमाते, या जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12982। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी नमाज़ें करीब करीब बराबर होती थीं, उसी तरह हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नमाज़ें भी, लेकिन हज़रत उमर ने फ़जर की नमाज़ तवील करना शुरू कर दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12983। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक बच्चा पड़ा हुआ था। उसकी मां ने जब लोगों को देखा तो उसे खतरा हुआ कि कहीं बच्चा लोगों के पाँव में रौंदा ना जाए, चुनाचा वो दौड़ती हुई मेरा बेटा पुकारती हुई आई और उसे उठा लिया। लोग कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत अपने बेटे को कभी आग में नहीं डाल सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खामोश करवाया और फरमाया, अल्लाह भी अपने दोस्त को आग में नहीं डालेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12984। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को अपने दो बेटों के कंधों का सहारा लेकर चलते हुए देखा तो पूछा, ये क्या माजरा है? इन्होंने बताया कि इन्होंने पैदल चलकर हज करने की मिन्नत मानी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस बात से गनी है कि ये शख्स अपने आप को तकलीफ में मुबतला करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सवार होने का हुक्म दिया, चुनाचा वो सवार हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12985। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा में बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और हमें सलाम किया, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे किसी काम से भेज दिया और ख़ुद एक दीवार के साये में बैठ गए, यहाँ तक कि मैं वापस आ गया और वो पैगाम पहुँचा दिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर मुझे भेजा था। जब मैं घर वापस पहुँचा तो सलीम मेरी वालिदा कहने लगी कि इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी काम से भेजा था। इन्होंने पूछा क्या काम था? मैंने कहा, ये एक राज है। इन्होंने कहा कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज की हिफाजत करना, चुनाचा इसके बाद मैंने कभी वो किसी के सामने बयान ना किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12986। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो पता चला कि 2 दिन ऐसे हैं जिनमें लोग ज़माना जाहलियत से जश्न मनाते आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उन दोनों के बदले में तुम्हें इससे बेहतर दिन यौम उल फ़ितर और यौम अल अज़ही अता फरमाए हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12987। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत अबू मूसा अशअरी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए कोई जानवर मांगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त किसी काम में मसरूफ़ थे, इसलिए फरमा दिया कि बखदा मैं तुम्हें कोई सवारी नहीं दूंगा। लेकिन जब वो पलट कर जाने लगे तो इन्हें वापस बुलाया और एक सवारी मरहमत फरमा दी। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कसम खाई थी कि मुझे कोई सवारी नहीं देंगे। फरमाया, कसम खा लेता हूँ कि तुम्हें सवारी ज़रूर दूंगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12988। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह, मैं सुस्ती, बुढ़ापे, बुज़दिली, बक़ल, फितना, दुजाल और रज़ा क़ब्र से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12989। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि किसी ने हज़रत अनस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज और नफली रोज़ों के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हम रात के जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखना चाहते थे देख सकते थे, और जिस वक्त सोता हुआ देखने का इरादा होता तो वो भी देख लेते थे। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में इस तसलसल के साथ रोज़े रखते कि हम ये सोचने लगते कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और बाज़ औक़ात रोज़े छोड़ते तो हम कहते कि शायद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं रखेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात।
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12990। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह रमज़ान आ गया है, इस माह मुबारक में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकर दिया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12991। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौसर के मुताल्लिक़ पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक नहर का नाम है जो मेरे रब ने मुझे अता फरमाई है, इसकी मिट्टी मशक है, इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा और उसमें ऊँटों की गर्दनों के बराबर परिंदे होंगे। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो वो परिंदे खूब सेहतमंद होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं खाने वाले उनसे भी ज़्यादा सेहतमंद होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12992। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्न आदम के पास सोने से भरी हुई 2 वादियाँ भी होती तो वो तीसरी की तमन्ना करता, और इब्न आदम का मुंह सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, और जो तौबा करता है अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12993। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा बदर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन जाकर देखेगा कि अबू जहल का किया बना। हज़रत इब्न मसूद इस खिदमत के लिए चले गए। इन्होंने देखा कि आफरा के दोनों बेटों ने उसे मार मार कर ठंडा कर दी है। हज़रत इब्न मसूद ने अबू जहल की दाढ़ी पकड़कर फरमाया, किया तो ही अबू जहल है, किया तो ही गुमराह बुढ़ा है। इसने कहा, किया तुमने मुझसे बड़े भी किसी आदमी को कत्ल किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12994। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि पर्दा का जब हुक्म नाज़ल हुआ, इस वक्त की कैफियत तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है। इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब के साथ खलवत फरमाई थी, और सुबह के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलहा थे। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी। इन्होंने आकर खाना खाया और चले गए, लेकिन कुछ लोग वहीं बैठ रहे और काफ़ी देर तक बैठे रहे, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उठकर बाहर चले गए। मैं भी बाहर चला गया ताकि वो भी चले जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं चलते हुए हज़रत आयशा के हुज्रे की चौखट पर जाकर रुक गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि शायद अब वो लोग चले गए होंगे, चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। मैं भी हमराह था, लेकिन वो लोग अभी तक बैठे हुए थे। दोबारा उसी तरह हुआ तो इस मर्तबा वाकई वो लोग जा चुके थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर दाखिल होकर पर्दा लटका लिया और अल्लाह ने आयत हिजाब नाज़िल फरमा दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12995। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी वफ़ात से क़ब्ल मुसलसल वही नाज़िल फरमाई, तान के आपका विसाल हो गया, और सबसे ज़्यादा वही इस दिन नाज़िल हुई जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12996। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौसर के मुताल्लिक़ पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक नहर का नाम है जो मेरे रब ने मुझे अता फरमाई है, इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, और उसमें ऊँटों की गर्दनों के बराबर परिंदे होंगे। हज़रत ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो वो परिंदे खूब सेहतमंद होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र इन्हीं खाने वाले उनसे भी ज़्यादा सेहतमंद होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12997। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कौम पर हमले का इरादा करते तो रात को हमला ना करते बल्कि सुबह होने का इंतज़ार करते। अगर वहाँ से अज़ान की आवाज़ सुनाई देती तो रुक जाते, वरना हमला कर देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12998। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए है कि नमाज अस्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जल्दी पढ़ने वाला कोई ना था। अंसार में से दो आदमी ऐसे थे जिनका घर मस्जिद नबवी से सबसे ज़्यादा दूर था। एक तो हज़रत अबू लबाबा बन अब्दुल मनज़र थे जिनका ताल्लुक़ बनो इमरू बिन औफ से था, और दूसरे हज़रत अबू अब्बस बन जबर थे जिनका ताल्लुक़ बनो हारसा से था। हज़रत अबू लबाबा का घर क़बा में था और हज़रत अबू अब्बस का घर बनो हारसा में था। ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अस्र पढ़ते और जब अपने कौम में वापस पहुँचते तो इन्होंने अब तक नमाज अस्र न पढ़ी होती थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जल्दी पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12999। तर्जुमा। ज़ियाद बिन अबी ज़ियाद रा कहते हैं कि एक दफ़ा में और उम्र ज़हर की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग़ हुए। ये नमाज़ हश्शाम बिन इस्माइल ने लोगों को पढ़ाई थी कि उस वक्त मदीना के गवर्नर वही थे। नमाज़ पढ़कर हम इमरू बिन अब्दुल्लाह की मिजाज परसी के लिए गए। वहाँ हम बैठे नहीं, सिर्फ खड़े खड़े ही उनका हाल दरियाफ़्त किया। फिर हज़रत अनस की खिदमत में हाजिर हुए। उनका घर हज़रत अबू तुल्हा के घर के साथ था। अभी हम वहाँ जाकर बैठे ही थे कि एक बानदी उनके पास आई और कहने लगी कि ए अबू हमज़ा, नमाज का वक्त हो गया है। हमने पूछा कि अल्लाह ताला की रहमतें आप पर नाज़िल हों, कौन सी नमाज? इन्होंने फरमाया नमाज अस्र। हमने अर्ज़ किया कि हम तो ज़हर की नमाज अभी पढ़ कर आए हैं। इन्होंने फरमाया तुमने नमाज को छोड़ दिया यहाँ तक कि तुमने उसे भुला दिया। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुझे और क़ियामत को इन दो उंगलियों की तरह एक साथ भेजा गया है। ये कहकर अपनी शहादत वाली और दरमियान वाली उंगली से इशारा करते हुए उसे दराज किया। हदीस नंबर 13509 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13000। तर्जुमा। हमारे पास दस्तयाब नुस्खे में यहाँ सिर्फ लफ्ज़ हदसना लिखा हुआ है।